20% जो लोग बोल रहे थे अच्छा हुआ, तो वो अब काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कमेंट्स करके बोल रहे कि सच में, क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ हिंदी, और मेरा हिंदी का ही बहुत सबसे बड़ा गोल मेरा हिंदी का ही था और हिंदी ही जाना था। तो किस्मत में वैसा मराठी वाला मिला, और रितेश भाव ने फर्स्ट टाइम किया था, और सलमान भाई। अरबाज, जब बिग बॉस के घर से आपका एविक्शन हुआ तो देर आर सेट ऑफ पीपल हु वर हैप्पी कि चलो अच्छा हुआ बाहर आया, बट देर वर लॉट ऑफ पीपल जिनको आपका एविक्शन डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुमान लगा रहे हैं कि इविक्ट इसलिए किया है क्योंकि उसको बिग बॉस 18 में भेज रहे हैं। अब बताओ, एविक्शन अच्छा है या बुरा है, और क्या है 18 वाली खबर? एविक्शन तो सच बोलूँ तो पहले किसी को हजम ही नहीं हो रहा था, और सब बोल रहे थे कि अच्छा हुआ इसको बाहर निकाला। लेकिन जितने लोग बोल रहे थे, समझो अगर 100% लोग में से 20% जो लोग बोल रहे थे अच्छा हुआ, तो वो अब 5% में आ गए होंगे, क्योंकि उनको अब मज़ा भी नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कमेंट्स करके बोल रहे हैं कि सच में मज़ा नहीं आ रहा, तू नहीं निकलना चाहिए था। पहले हमको लग रहा था, क्योंकि उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी मुझे लेके, जब मैंने बाहर आके क्लियर किया तो उनको लगा कि नहीं यार, हम लोग गलत सोच रहे थे अरबाज के बारे में और गलत हुआ। और रही बात 18 वाली, तो देखते हैं, अगर आप लोगों को देखना है, देखना पसंद करोगे आप, तो डेफिनेटली मैं दिखूंगा फिर आपको। ये जो मासूम चेहरा बनाकर बोल रहे हो ना, ऐसे तो बोलो मत कि बात नहीं हुई, अप्रोच नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना, बिना आग के तो धुआं नहीं उठता है। धुआं उठा है, अब वो धुआं कितनी दूर तक जाता है वो भी देखना पड़ेगा। अगर गए फर्ज करो, तो विल यू गोइंग टू एंजॉय सलमान खान होस्टिंग और यू गोना मिस रितेश होस्टिंग? डेफिनेटली मैं इंजॉय तो करूँगा, क्योंकि सलमान भाई सामने रहेंगे तो मैं कभी, क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ हिंदी, और मेरा हिंदी का ही बहुत सबसे बड़ा गोल मेरा हिंदी का ही था और हिंदी ही जाना था। बट किस्मत बोलते हैं ना हम, किस्मत में जो लिखा होता है वो तुमको मिलता ही है। तो किस्मत में वैसा मराठी वाला मिला, और रितेश भाव ने फर्स्ट टाइम किया था, और सलमान भाई काफ़ी टाइम से करते हैं, तो बहुत अलग दोनों का टेस्ट है, और दोनों का बहुत अलग मज़ा है। और जैसे कि मेरा भी एग्रेशन एंड ऑल आप लोगों ने देखा है, तो पता नहीं अब उधर भाई के सामने कैसा रहेगा और क्या रहेगा, वो एक अलग चीज़ें रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं वहाँ पे कैसे सर्वाइव करूँगा क्या नहीं। बट आप डेफिनेटली आपको मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि मैं इंजॉय करूँगा, जैसे मैं जर्नी इंजॉय करता हूँ। और ये 60 दिन का सफ़र मेरा ख़त्म हो गया, अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ, कि मेरी पर्सनैलिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मजा तो मुझे आएगा, मुझे क्या, हम सारे जर्नलिस्टों को आएगा फिर हम मीडिया राउंड में घर में भी आते हैं, वैसे मैं बता दूं आपको अच्छा, एक और मराठी मुलगा होता शिव ठाकरे, हाँ, तो जिंकला पण मराठी, हाँ, आणि परत तो हिंदीमध्ये आला, पण तिथे गेम नहीं समझा, थोड़ा चांगला करू नहीं शकला, या कहीं और डाइवर्ट हो गया। तो जो मराठी में होता है ना, वो हिंदी में पूरा ही अलग होता है। ऑल्दो इट्स द सेम कंसेप्ट, पर चीज़ें बहुत बदल जाती है। व्हेन इट कम्स टू मीडिया, व्हेन इट कम्स टू कवरेज, व्हेन इट कम्स टू वीकेंड का वार, द वे सलमान एड्रेस, तो चीज़ें बहुत बदलती हैं। सो वो एग्जाम्पल ऑलरेडी आपके पास है, और फर्ज करो आप जा भी रहे हो, सो व्हाट ऑल प्रिपरेशन यू वांट टू डू मेंटली कि ये गलतियां मैं नहीं करूँगा? सबसे पहली चीज़ तो, जैसे हम मराठी बिग बॉस में जैसे हम एंजॉय कर रहे थे, निक्की हिंदी करके आई थी और मेरा क्राउड ऑलमोस्ट हिंदी का ही है, तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे की है, तो सबने यही बोला है भाई ये मराठी में नहीं चलता है तो हिंदी में चलता है, मराठी में नहीं चलता है तो हिंदी में चलता है। तो पब्लिक ने देख लिया कि यार हिंदी में ये लोग यही चीज़ें अगर हिंदी में करेंगे तो इनको और ज़्यादा मिलेगा। तो अब आप सोचो कि जो हिंदी में करना है वो हमने मराठी में किया, तो हिंदी में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो छुपाएंगे तो नहीं कुछ भी, और दबाएंगे भी नहीं, खुल के सामने आएंगे, एंजॉय करेंगे, जिससे लोगों को भी देखने में मज़ा आए और हमको भी। तो जैसे क्या नहीं छुपाएंगे, आप शर्टलेस होके गार्डन में वॉक लेते नजर आओगे? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। शर्टलेस तो मेरे को पसंद है, उल्टा के शर्टलेस। आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो जो इतने वायरल हो रहे हैं आपके डांस वाले। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मुझे किसी ने भेजा है कि इफ यू वांट टू डू दिस इंटरव्यू विद दिस गाय, प्लीज आस्क हिम कि ये इंटेंशनली करता है हमें परेशान करने के लिए, या इट्स योर फीमेल फैन। तो ये जो क्रेजी फीमेल फैंस है, तो वो अगर आप जा भी रहे हो तो दे विल बी एन एक्सपेक्टेशन, एक होगा कि भाई ये करे वो, क्योंकि अब मराठी में इतना किया है। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है आपको, या डर? नहीं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आप शो में जा रहे हो तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि ये आपके रियलिटी पर्सनालिटी दिखाने का भी एक शो है, और साथ ही साथ एक गेम भी है। तो रियलिटी के साथ साथ आपको गेम भी खेलना पड़ता है, और यहाँ पे आपको फिजिकली तो तुम स्ट्रांग हो तो हो, लेकिन यहाँ पे मेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता है। लेकिन जो
फिजिकल स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसको लोग मेंटली वीक करने की कोशिश करते हैं। तो मेंटली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करूँगा उस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे मैं मेंटली मैंने बहुत तोड़फोड़ की है, बहुत हर्ट किया है, खुद को बहुत तकलीफ़ दी है। तो वो चीज़ पे मैं कंट्रोल करूँगा वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग तो है, तो बस मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करूँगा अगर ऐसे कुछ हुआ तो। Done. Arbaz, few more questions what I personally wanted to ask you कि what is your aspiration to become an actor, model, TV, OTT या फिल्म, क्या है? कुछ तो एक सोच रहोगे ना आप? फिल्म बड़े पर्दे पे देखना चाहता हूँ अपने आप को। जैसे मैंने इंटरव्यूज़ में यही बोला है कि मैं सेल्फ लवर हूँ और मैं आईने के सामने अपने को देखता हूँ तो एज अ हीरो पर्सनालिटी देखता हूँ। जितने लोग मिलते हैं मुझे तो वो यही बोलते हैं कि आपकी पर्सनालिटी हीरो जैसी है, लुक्स है आपके पास, तो आप करते क्यों नहीं हो। बट मुझे देखना था, और वो जो मैंने देखा हो मराठी बिग बॉस में, जब मेरी जर्नी ख़त्म हो रही थी, इवेक्ट हुआ, तब मेरे को मेरी जर्नी दिखाई गई, तो सच में मुझे ऐसा लगा कि यार लोग झूठ नहीं बोलते हैं, है सच में तेरी पर्सनालिटी हीरो जैसी। तो डेफिनेटली बड़े पर्दे पे बड़ा आदमी बड़े पर्दे पे दिखेगा तो अलग दिखेगा और मज़ा आएगा, क्योंकि ये 6.4 शायद इंडस्ट्री में किसी की हाइट नहीं है। वो तो सच है। यस। अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग, जब सक्सेस पर ठीक है हम बात करेंगे, लेकिन अभी एस्पिरेशंस क्या है? लाइक संजय लीला भंसाली की फिल्म, करण जौहर की फिल्म, विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म, या मराठी में कोई बड़ी फिल्म, क्या है? एक आधा तो रहता है ना बकेट लिस्ट में कि इतने तर ये सारे बकेट लिस्ट में है। जितने आपने नाम लिए सारे के सारे बकेट लिस्ट में है, छोड़ना कुछ नहीं है, बस जितना आ रहा है उतना करना है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ एक्टर यू वांट टू बिकम? वो झरने के पास पहाड़ों पर जाकर गाना गाने वाला हार्डकोर रोमांस और एक्शन, या फिर प्रॉपर जो आर्टिस्टिक फिल्में बन रही हैं उसका हिस्सा? हार्डकोर एक्शन बोलूँगा, क्योंकि जैसी पर्सनालिटी है वो एक्शन में लोग ज़्यादा पसंद ज़्यादा पसंद करेंगे। और मैं खुद चाहता हूँ कि एकदम क्रेज़ी, मुझे चाहिए ऐसा ना कि वाइल्ड समझो हम दिखाते हैं ना कि हीरो है और हीरोइन के लिए पागल है, वो कुछ भी कर सकता है अपनी हीरोइन के लिए, वैसे काम करना मुझे बहुत पसंद है। कुछ जैसे कि आपको बताऊँ, कबीर सिंह मूवी हो गई, उसके बाद में खिलजी वाला जो रोल है वो सारे रोल हो गए, और वो सब एक्शन एंड ऑल वो सब मुझे पसंद है। जैसे KGF हो गई और अपने सालार हो गई है। हाइट बॉडी पर्सनालिटी है तो ये चीज़ें बहुत सूट करेगी और लोगों को उस चीज़ में देखने में मज़ा भी आएगा। ओके। और कोई एक्ट्रेस कि इनके साथ रोमांस करना है मुझे ऑन स्क्रीन? रोमांस करने के लिए कैटरीना और दीपिका, ये दीपिका एंड कैटरीना तो है ही कि भाई इन लोग। अच्छा, मतलब हाइट के हिसाब से लड़कियां भी सोच रखी है मूवी में, वो मज़ा आना चाहिए ना ऐसे। अच्छा, ओके। बट दैट डजंट मीन कि आप टीवी के लिए ओपन नहीं होगा। टीवी पे अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो आप करोगे, या टीवी को रुकाओगे पहले, OTT और फिल्म्स में हाथ आजमाओगे? अभी तो मैं OTT वगैरह पे ही कोशिश कर रहा हूँ करने की। और टीवी पे क्या होता है, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि टीवी पे इंसान बहुत बन जाता है, थक जाता है। बट देखो, किस्मत की बात होती है, किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा, और मैं बोल नहीं सकता हूँ। टीवी पे अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो वहाँ पे भी आप लोग देखना पसंद करोगे, तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखूंगा। थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम। और अभी देखा है आपने मुझे टेली चक्कर के साथ, एंड थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार दे रहे हो और इतना सपोर्ट कर रहे हो। अगर आपको इस पॉडकास्ट में या इस इंटरव्यू में अगर कुछ बातें बुरी लगी होगी या गलत लगी होगी तो दिल से आप सभी को मैं आई एम सो सॉरी बोलना चाहूँगा। और ऐसे ही खुश रहो हमेशा, और आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ रखो तो मैं आपको हमेशा खुश रखता रहूँगा। थैंक यू।